नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रमजीत, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। विद्याधर नीति रत्नम का मूल्यांकन। विद्याधर नीति रत्नम यह मनीषी पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित एक नीति काव्य है। यह 162 पद्यात्मक ग्रंथ है, जिसमें परंपरागत नीति ग्रंथों की शैली में किंतु उनसे कुछ हटकर एक नए अंदाज में आत्मविश्वास, आत्मगौरव, गृहस्थ जीवन, राष्ट्र जीवन इत्यादि विषयों का नए ढंग से परीक्षण हुआ है और सफल एवं स्वस्थ जीवन के लिए सुझाव दिए गए हैं। यद्यपि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रकाशित विद्याधर ग्रंथावली में अंगतया विद्याधर नीति रत्नम उपलब्ध था, किंतु एक तो वहाँ मूल पाठ मात्र प्रकाशित था, अनुवाद, टिप्पणी इत्यादि कुछ भी नहीं। पुनश्च तत्रस्थ पाठ बहुत अशुद्ध व त्रुटित भी था। अतः मैंने यह समीचीन समझा कि उस पाठ का पुनरपि संपादन करके सटीक रूप से लोकार्पित कर दिया जाए और इस तरह से सान्वय, सपदच्छेद, सार्थ, सटीक और विस्तृत भूमिकोपेत यह विद्याधर नीति रत्नम आज हंसा प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है, उपलब्ध है और अनेकत्र विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। विद्याधर नीति रत्नम का प्रारंभ ही ऐसे मंगल श्लोक से होता है, जिसमें कवि स्वयंभू से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, बस आप हमें स्वावलंबी बना दें, हमें सेल्फ डिपेंडेंट कर दें। स्वतो यस्य समुद्भूतिः स्वयं यश्च समेधते स्वतः सोऽस्मान् प्रभुर्नित्यं प्रकुर्यात् स्वावलंबिनः। भगवद गीता के अंतिम श्लोक का स्मरण करें। अंतिम श्लोक है गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब भगवद गीता के इसी अंतिम श्लोक की तर्ज पर रचित विद्याधर नीति रत्नम का यह पद्य देखें, जिसमें आत्मविश्वासादि का महत्व दर्शाया गया है। यत्राशा यत्र विश्वासो यत्रोत्साहः स्थिरा मतिः तत्र श्रीश्च स्थिरं सौख्यम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कवि लिखते हैं कि निंदास्तुति लोक का सहजात गुण है, अतः सन्मार्ग पर चलते हुए न लोक निंदा की परवाह करनी चाहिए और न लोकस्तुति की अपेक्षा। स्तवनं निंदनं चैव लोकानां सहजो गुणः स्तूयते निंद्यते किंतैरेतन्नाद्यापि निश्चितम्। और पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए तो भी स्वाभिमानी अपना मार्ग नहीं बदलते। जाते विरुद्धे सकलेपि लोके जहाति मार्गं न निजम मनस्वी। भाग्यवादिता की अपेक्षा कर्म को बलवत्तर मानने वाले शास्त्री जी लिखते हैं कि भाग्ये यल लिखितम तत्स्यात् न जाने किम कदा सखे शक्यते यत्त्वया कर्तुम कुरुत्वम तद्धि सांप्रतम। शास्त्री जी वर्ग भेद को त्याज्य मानते हैं तो एकदलीय व्यवस्था को भी अच्छा नहीं समझते। श्रेणी मोह परित्याज्य रक्ष्यम सत्यंच सर्वशः नैवैकस्मिन् दले सर्वे भवन्तीह महाशयाः। वे छलछद्म से युक्त जनसेवा की मुखालफत करते हुए सर्वोदयकारी जनसेवा की सिफारिश करते हैं। संभवतः उनका इशारा धूर्त राजनेताओं की ओर है। वे लिखते हैं, हंहो धूर्ताः परित्यज्य व्याज सेवां बकव्रतां विधेया कापि सा सेवा यया सर्वोदयो भवेत्। लोगों को ठग कर और उनका धन चुराकर जो सुखी हो जाना चाहते हैं, चाहे वे स्वार्थपरायण राजनेता हों या भ्रष्ट नौकरशाह या चौर आदि हों, उन्हें सावचेत करते हुए कवि का कथन है कि दूसरों का हिस्सा चुराने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है।
लोकान् प्रतार्याथ विमुष्य तेषां धनं भविष्यामि सुखोपभोगी स्वप्नेऽपि मा चिन्तय चित्त एवं सुखी न कश्चित् परभागहारी। स्नेह त्यागादि विविध गुणों से विभूषित नारी जीवन की धन्यता का प्रतिपादन करते हुए नीति रत्नकार लिखते हैं, अहो धन्यम स्त्रिया जन्म स्नेहोत्सर्ग दयामयम तितिक्षा व्रत संपन्नम नित्यम सेवापरायणम। कवि कहीं स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं कि स्वास्थ्यस्य रक्षा प्रथमम विधेया, तो कहीं अपनी संतति की शिक्षा की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं कि सामाजिकी यम महती अपेक्षा यत्नेन रक्षाथ सुशिक्षणीया। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्मार्थ काम मोक्ष में से अर्थ के उपार्जन का समर्थन वे पुरजोर तरीके से करते हैं। अर्थम विना सर्वमनर्थशीलम सर्वैरुपार्ज्यः प्रथमं स तस्मात्। परंतु अगले ही क्षण कवि लिखता है कि अनुचित साधनों से यदि धनार्जन किया जाए और उसमें धर्म की सम्मति न हो, धन यदि धर्म पर आधारित न हो, अर्थ यदि धर्माधिष्ठित न हो, तो ऐसा धन जहर है। दुस्साधनैरेष न किंतु काम्यः धर्मं विनार्थो न धनम विषम तत्। वृत्तिहीनता यानी बेरोजगारी बुरी है, परंतु स्वावलंबी वृत्ति यानी स्वरोजगार यदि उपलब्ध हो तो पराधीन वृत्ति होकर नियोक्ता की डांट फटकार सहते हुए, अपमानित होते हुए, अधमरे होकर जीने से क्या फायदा। परस्य हुंकार भयैर्विदीर्णा न जीविता नापि मृता भवेम। विद्याधर नीति रत्नकार दुष्ट के साथ दुष्टता की नीति के समर्थक तो हैं ही, बल्कि वे उससे भी आगे बढ़कर समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारतीय कविताकाश के दिनकर की इसी प्रकार की भाषा के समान ही कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए विद्याधर नीति रत्नकार कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण नहीं करने वाला व्यक्ति दुष्टों को बढ़ावा देने वाला होता है। शठे शाठ्यम ही सन्नीति ही शठे शाठ्यम समाचरेत, शठे शाठ्यम न यह कुर्यात स ज्ञेयः शठ पोषकः। लोगों की तृष्णा वृत्ति को बढ़ते हुए देखकर नीति रत्नम में कहा गया है कि कृष्णावतार के इस देश में मनुष्य यदि तृष्णावतार बन जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। किमत्र चित्रम जगति प्रकृत्या तृष्णावतारो यदि मानव स्यात्। अहिंसा परमो धर्मः के शोर के बीच पंडित विद्याधर शास्त्री ही यह लिखने की हिम्मत कर सकते हैं कि जगत में हिंसा भी आवश्यक होती है। कहीं कहीं अहिंसा भी हिंसा के द्वारा ही संभव हुआ करती है। अहिंसनम मानव धर्मसारः हिंसापि किंतु प्रकृतावपेक्षा क्वचित् त्वयैवेह भवत्यहिंसा कालानुकूलो मनुजस्य धर्मः। ऐसा सुना है कि पंडित विद्याधर शास्त्री ने जब अपने अभिनव भारत स्मृति नामक नए स्मृति ग्रंथ की रचना की तो मनवादि प्राचीन स्मृतियों को ही परम और चरम मानने वाले कतिपय धर्माचार्यों पंडितों ने उनका विरोध किया था। मानो उसी विरोध का प्रत्युत्तर देने के लिए उन्होंने नीति रत्नम में नए कवियों को नया महाभारत छेड़ने का आह्वान करते हुए लिखा कि यह सत्य है कि वेदव्यास भगवद रूप हैं, किंतु इससे तुम उपेक्ष नहीं हो जाते हो। और फिर यह किस संविधान में लिखा है कि वेदव्यासादि या मनवादि अब पुनः हो ही नहीं सकते हैं। अतः तुम नए व्यासादि बनो। व्यासो ही सत्यम भगवत स्वरूपो नैतेन नव्यः परमस्त्युपेक्ष्यः कश्चित् विधिर्नैष विधेर्विधाने व्यासादयो नैव पुनर्भवेयुः। इसी प्रकार नीति रत्नम में प्रतिपादित विषयों की विविधता, नवीनता, वाणी की ओजस्विता, भावों की प्रवणता, भाषा की प्रांजलता, अर्थ की स्फुटता, समास की अक्लिष्टता व जीवनादर्शों की उच्चता दर्शनीय है।
प्रायः अनुष्टुप एवं उपजाति बहुल होते हुए भी यहाँ छंदो वैविध्य विद्यमान है और शार्दूल, विक्रीडित, वसंत तिलका, स्रग्धरा वृत्तों का प्रयोग भी यथास्थान हुआ है। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का भी आश्रय यत्र तत्र लिया गया है, किंतु कविता को कहीं भी अलंकारों से बोझिल नहीं बनाया गया है। प्रायः माधुर्य एवं प्रसाद नामक काव्य गुणों और वैदर्भी रीति से उपेत इस मुक्तक का एक छंद एक दो बार के पठन मात्र से कंठस्थ हो जाता है। वैसे तो यह एक मुक्तक शैली का नीति काव्य है, पर मुक्तक होने पर भी इसका प्रत्येक छंद अपने पीछे कोई न कोई संदर्भ अवश्य लिए रहता है। यह संदर्भ प्रायः जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का होता है और सर्वकाल में एक समान होता है। पंडित विद्याधर शास्त्री की रचनाओं में जीवनोपयोगी, व्यवहारोपयोगी विविध सूक्तियाँ यत्र तत्र विकीर्ण हैं। जहाँ तक विद्याधर नीति रत्नगत सूक्तियों की बात है, तो वैसे तो विद्याधर नीति रत्नम यह सूक्ति काव्य ही है, तथापि इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियों की एक झांकी यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे मतमेकम हि मूर्खाणाम विदुषांच सहस्रशः, यह एक सूक्ति है, यानी मूर्खों का एक ही मत होता है और विद्वानों के तो हजारों मत होते हैं। तमः प्रकाशम न कदापि सूते, यानी अंधकार कभी प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकता। स्तवनम निंदनं चैव लोकानां सहजो गुणः, स्तुति और निंदा यह तो लोगों का स्वाभाविक गुण है। साहसी लभते श्रियम, यानी साहसी व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। लोकस्य काचित नियता न वृत्ति, लोक का कोई स्वभाव नियत नहीं होता। जहाति मार्गन्न निजम मनस्वी, यानी स्वाभिमानी व्यक्ति अपने मार्ग को नहीं छोड़ता। यद्भावि तद्भवत्येव यत्र तत्र चिंतानुकीदृशी, जो होनहार है वह तो होता ही है, उसमें चिंता कैसी। दैर्घ्यम दुर्मति लक्षणम, दीर्घ सूत्रता यानी कार्य को टालने की आदत, यह दुर्बुद्धि की पहचान है। लक्ष्यम चलन्नेव समभ्युपैति, चलता हुआ व्यक्ति ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्यस्य रक्षा प्रथमं विधेया, यानी स्वास्थ्य की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। धर्मम विनार्थो न धनम विषम तत्, धर्म से रहित धन वस्तुतः धन नहीं जहर होता है। मानेन हीनः नर एव हीनः, सम्मान से हीन मनुष्य ही वास्तव में हीन होता है। शठे शाठ्यम ही सन्नीति ही, दुष्ट के प्रति दुष्टता ही श्रेष्ठ नीति है। अक्षम्येपि क्षमा पापम, अक्षम्य व्यक्ति को क्षमा कर देना पाप है। पापस्य पातो ध्रुवः, पापी का पतन निश्चित है। वयम विश्वस्य बांधवाः, हम विश्व के बांधव हैं। लोकोयम बधिरो महान, यह दुनिया बड़ी बहरी है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि विद्याधर नीति रत्नम के सन्नीतिपूर्ण मुक्तकों का निषेवण वाचकों के नैतिक उन्नयन व कल्याण के लिए होगा। अलमति विस्तरेण।